Hello everyone, welcome to Exam Dost my dear friends, and as promised I'm back again with one very super demanded video from all of you guys. That is the video regarding strategy, the complete details of the recruitment of RPSC AE. तो हम लोग जानते हैं बेटा राजस्थान की तरफ से वैकेंसीज आई हैं फॉर असिस्टेंट इंजीनियर, और इस तरह की वैकेंसीज के लिए बच्चे हमेशा लुक फॉरवर्ड करते हैं यार, क्योंकि यहाँ पे पे स्केल अच्छा होता है और ये वैकेंसीज ऐसी नहीं है कि हर साल मिल जाती हैं, कभी आती है कभी नहीं भी आती है, तो बच्चों को काफी इंतजार रहता है। इसीलिए इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको इस सेशन के अंदर देने वाला हूं अलोंग विद द स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी, सिलेबस, पैटर्न, नोटिफिकेशन, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है कंप्लीट इस आरपीएससी एग्जाम का। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए बेटा तो वीडियो देखने के बाद लाइक करना मत भूलना, लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो आरपीएससी 1014 असिस्टेंट इंजीनियर रिक्रूट कर रहा है सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के फील्ड में। तो ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका हो जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में एंटर करने का। ठीक है, अब यहां पे प्रोसेस क्या है, रिटन एग्जाम है और फिर आपका एक इंटरव्यू है। रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू का यहां पे पैटर्न रहने वाला है। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब ही चाहते हैं, क्योंकि यार हम जानते हैं गवर्नमेंट जॉब के साथ ढेर सारे बेनिफिट्स आते हैं, वेदर इट मे बी इन टर्म्स ऑफ सब्सिडीज, वेदर इट मे बी इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज और इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट एज वेल। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसकी वजह से कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहता है। तो अब ये देखो यार, ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 अगस्त से आपकी स्टार्ट होने वाली है, यानी कि आज से 2 दिन बाद आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। सबमिट करना है आपको 12 सितंबर से पहले। ठीक है, और एग्जाम जो होगा, प्रीलिम्स एग्जाम जो होगा वो होगा 29 सितंबर को। तो प्रीलिम्स एग्जाम आपका 29 सितंबर को होने वाला है। ओके, अब यहां पे देखिए फीस जो होगी आपकी 600 है फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, और 400 है एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की। एज लिमिट यार काफी अच्छी है, 21 साल से 40 साल तक का एज लिमिट है, और एससी एसटी और फीमेल के लिए 5 से 10 साल तक का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आप ये समझो यार, जब इतना एज लिमिट रखा है तो इसके अंदर काफी सारे कैंडिडेट अपीयर करेंगे। जो लोग काफी समय से इसका इंतजार कर रहे होंगे, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू अपीयर इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मिला के 101 वैकेंसी, और पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल 20 वैकेंसीज। ठीक है, पे स्केल क्या है बेटा, लेवल 14 ग्रेड पे 5400 प्लस अलाउंसेस। तो यहां देखो यार, 400 नंबर का प्रीलिम एग्जाम होता है, फिर 600 नंबर का मेन एग्जाम, और फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू। अब ये जो प्रीलिम्स है इस पे बात करते हैं। इसके अंदर बेटा 200 क्वेश्चन आपके आते हैं, 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, 100 आपका नॉन टेक है, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जीके, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। तो यहां पे आपको राजस्थान के बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए। यूजुअली स्टेट पीएससी एग्जाम के अंदर ऐसा देखा जाता है कि वो मांगते हैं कि यार आपको हमारे स्टेट का हिस्ट्री पता हो, ज्योग्राफी पता हो, हमारे स्टेट का नॉलेज आपको होना चाहिए। ये 100 क्वेश्चन 200 नंबर के आएंगे 2 घंटे के एग्जाम में। फिर 2 घंटे का पेपर होगा इलेक्ट्रिकल का, जिसमें डिग्री लेवल के क्वेश्चन होंगे, यानी बीटेक लेवल के आपके क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन फॉर 200 मार्क्स, ये भी 2 घंटे का। टोटल 200 क्वेश्चन 400 मार्क्स, 4 घंटे का ये होने वाला है। ठीक है, तो 1 कंपलसरी है, 1 आपका ऑप्शनल है फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 400 मार्क्स। ऑप्शनल माने आप किस डिग्री से अपीयर करते हैं, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, सिविल से। तो यार ये जो एग्जाम है स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके मार्क्स आगे नहीं कंसीडर किए जाएंगे, यानी इंटरव्यू में बुलाने के लिए सिर्फ मेंस के मार्क्स देखेंगे। प्रीलिम्स के मार्क्स आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बनेंगे फॉर द मेंस मार्क्स, फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, अब अगर मेंस की बात करें बेटा, हिंदी एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, 100 नंबर का 3 घंटे। सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग 100 नंबर 3 घंटे। फिर आपका इलेक्ट्रिकल पेपर 1 और इलेक्ट्रिकल पेपर 2 200 नंबर हर पेपर के, 3 घंटे हर पेपर के। ठीक है, तो टोटल मेरे हिसाब से हो जाएंगे आपके 12 घंटे, या 9 नहीं होगा, 12 घंटे होगा, और टोटल मार्क्स आपके हो जाएंगे 600, 400 यहां से टेक्निकल से और 100 आपके नॉन टेक्निकल से। ठीक है,
तो यहां पे ईच पेपर का ड्यूरेशन जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस के अंदर होता है ना, 2 पेपर आपके होते हैं मेंस के, 2 पार्ट में सिलेबस डिवाइडेड है, ऐसे यहां पे भी बेटा 2 पेपर आपके आ जाते हैं मेंस के। यहां पे 200-200 नंबर के दोनों पेपर हैं, 3-3 घंटे आपको देंगे और ये कन्वेंशनल टाइप का होगा, यानी यहां पे प्रॉपर आपका रिटन एग्जाम होगा। लेकिन यार जैसा पास्ट एक्सपीरियंस है, जो भी मेरी पास्ट नॉलेज है और जो भी मेरा डिस्कशन हुआ है एजुकेटर्स से, उसके अंदर यही सामने आता है कि मेंस एग्जाम के लिए आपको बहुत टाइम मिल जाएगा प्रीलिम्स के बाद, इसीलिए अभी आपका जो सिंगल मोस्ट फोकस है ना वो प्रीलिम्स पे रहना चाहिए, ठीक है। अब आरपीएससी एई का प्रीवियस ईयर कट ऑफ अगर देखें प्रीलिम्स में 400 नंबर में से जनरल में बेटा 170 नंबर गया था, फिर डब्ल्यूईडब्ल्यूडी में 85 और यहां एनए, एससी में 145 मार्क्स, एसटी में 145, फिर ओबीसी में 197 और एमबीसी में 115। तो ये कट ऑफ है आपका 400 नंबर में से। अगर आप देखोगे 400 के अंदर से ना आपके काफी कम कट ऑफ गया 170। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक टारगेट लेके जाते हो एग्जाम के अंदर कि सर हमें प्रीलिम्स में ना 200 से 250 नंबर सिक्योर करने हैं, अगर आप ऐसा टारगेट लेके चलते हो तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। 250 मार्क्स का टारगेट लेके चलो, उसी हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट करके आओ। ऐसा मत करना कि ज्यादा करने के चक्कर में ज्यादा सत्यानाश कर दो, वहां पे ज्यादा से ज्यादा गलत कर दो। जो भी क्वेश्चन करना थोड़ा सा समय लेके अच्छे से करना, क्योंकि 400 में से 250 नंबर लाना बेटा अगर आपकी टेक्निकल नॉलेज अच्छी है तो बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि देखो यार यहां पे 100 नंबर तो आपके किससे आ रहे हैं, सॉरी 200 नंबर तो किससे आ रहे हैं, टेक्निकल से। अगर 200 में से किसी प्रकार से मैं यहां पे 150 नंबर जोड़ लूं, क्योंकि टेक्निकल एक इंजीनियर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए, तो मुझे अगले पेपर में सिर्फ 100 नंबर का टारगेट करना है। 100-125 का भी अगर मैंने अटेम्प्ट कर दिया 100 से 120 के बीच में, तो भी मेरे लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है, ठीक है। मेंस के अंदर देखो यार 600 नंबर का आपका मेंस है, ठीक है। यहां पे मैंने बताया ना 600 नंबर, 400 टेक्निकल 200 नॉन टेक्निकल। तो 600 में से आपके जनरल में 288, ठीक है, एसटी में 254, एसटी में 255, ओबीसी में 288। यानी यहां पे बेटा आपको ना 350 का टारगेट लेके चलना चाहिए आउट ऑफ 600। 350 से 400, अगर 400 का आपने अटेम्प्ट किया तो एक अच्छा चांस है कि आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे। तो 400 के अटेम्प्ट का आपको टारगेट लेके जाना होगा मेंस के अंदर, ठीक है। मेंस के अंदर 400 का टारगेट लेके चलो और प्रीलिम्स के अंदर 250 का टारगेट लेके चलो, ताकि आप सेफ साइड पे रहो। क्योंकि यार देखो ये वैकेंसी भी मेरे ख्याल से इस बार आई है, कुछ साल से नहीं आ रही थी, वैकेंसी रुकी हुई थी, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा। कैंडिडेट जब एक्यूमुलेट होते हैं हर साल, वो लोग तैयारी करते हैं, उनका नॉलेज बेस बढ़ता है, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा। इसलिए थोड़ा बफर लेके ही चलो, 400 नंबर का अटेम्प्ट करने का रखो मेंस में, और 250 से 300 के बीच अगर आप प्रीलिम्स में अटेम्प्ट करते हो, दैट इज वेरी वेरी गुड, ठीक है। अब यहां पे देखिए बेटा अगर फाइनल सिलेक्शन की बात करें 672 में से, तो यहां मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़े हैं, मेंस और इंटरव्यू। टोटल आपके 369 जनरल में, 314 एसटी में, 314 एसटी में, ओबीसी में 355 नंबर और एमबीसी में 317 नंबर। ये 672 में से है। तो आपको इंटरव्यू के अंदर देखो, अगर आप यहां से सिक्योर कर लेते हो 300 नंबर, तो आप इंटरव्यू के अंदर बल्कि 300 से ज्यादा ही सिक्योर करो बेटा, क्योंकि इंटरव्यू में देखो 70 नंबर लाना मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये कोशिश करो कि 350 नंबर तो हमें सिक्योर करना ही करना है मेंस के अंदर। अगर 350 वहां से सिक्योर करते हैं, इंटरव्यू में 72 में से 50 भी ले आएंगे, तो 400 पे पहुंचेंगे, जो कि कह सकते हैं कुछ हद तक एक सेफ स्कोर हो सकता है। वैसे तो मैं कहूंगा कि टोटल अगर आपको एकदम सेफेस्ट स्कोर जानना है 672 में से, तो 400 से 450 के बीच में लाई करना, एकदम परफेक्टली सेफ हो जाओगे, ठीक है। अब सिलेबस देखो जरा है, टेक्निकल में क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है पूरा का पूरा, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर आप देखोगे ना, इन्होंने कंट्रोल सिस्टम भी घुसा दिया है, जैसे सिग्नल फ्लो ग्राफ घुसा दिया है, ठीक है। यहां पे आपका इसके अलावा सिग्नल का कुछ पार्ट आ गया, फोरियर सीरीज, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, उसका एप्लीकेशन, तो ये सारी चीजें आपकी आ गई हैं। अदर देन नेटवर्क, ट्रांसफर फंक्शन आ गया बेटा, यहां पे पोल्स और जीरोस आ गए हैं। तो ये नेटवर्क, सिग्नल और कंट्रोल कहीं ना कहीं उनका मिलकर के सिलेबस बनाया गया है। फील्ड थ्योरी की बात करेंगे तो ईएमएफटी का बेटा नॉर्मल सिलेबस है, बस यहां पे एक एक्स्ट्रा टॉपिक आ गया, वेव प्रोपोगेशन। तो वेव प्रोपोगेशन एक्स्ट्रा आपका आ गया है।
इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन, परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर, क्लासिफिकेशन कंडक्टिविटी के आधार पे, डाइलेक्ट्रिक्स का बिहेवियर, सुपर कंडक्टिविटी, ये पूरा मटेरियल साइंस वाला पार्ट आ गया है। ठीक है, मशीन्स और पावर सिस्टम बेटा इनका तो नॉर्मली सिलेबस रहता है, इनके अंदर ऐसा कुछ अलग से नहीं आता है मशीन और पावर सिस्टम के अंदर। तो आपका जो AJE एग्जाम की तैयारी अगर आपका उतना है जो आपने SSC के लिए तैयार किया या फिर RRB के लिए तैयार किया, मशीन पावर सिस्टम, तो ये उतना ही रहेगा। ठीक है, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके अंदर नॉर्मल सिलेबस है बट ट्रांसड्यूसर भी इंक्लूडेड है, इसलिए ट्रांसड्यूसर करके जाना है। और डिजिटल का एक टॉपिक डाल दिए ये ADC DAC। अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो गेट वाला ही सिलेबस है, बस एक टॉपिक एक्स्ट्रा है, स्विच मोड पावर सप्लाई, जो चॉपर का एक्सटेंशन होता है। कंट्रोल सिस्टम डाल दिया गया है बेटा, कंट्रोल सिस्टम में पूरा गेट वाला सिलेबस है, कोई भी टॉपिक यहां पे छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, पेपर 2 में थोड़ा सा देखो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाला पार्ट डाले, सेमीकंडक्टर फिजिक्स डाल दिए। ठीक है, ये आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हो जाता है। PN जंक्शन, ट्रांजिस्टर, सर्किट मॉडल, FET, जीनर, टनल, शॉर्टकी, फोटोडायोड, रेक्टिफायर, वोल्टेज रेगुलेटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, स्मॉल सिग्नल। तो यहां तक अगर आप देखोगे ना बेटा, मल्टी वाइब्रेटर तक ये पूरा एनालॉग है, इसके आगे पूरा डिजिटल है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में क्या है, एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। फिर कम्युनिकेशन का थोड़ा सा पार्ट है AM FM और नॉइज बिहेवियर ऑफ AM FM। फिर माइक्रो प्रोसेसर इन्होंने डाल दिया बेटा, माइक्रो प्रोसेसर डिजिटल का आपका एक्सटेंशन रहता है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे बेटा कि एग्जाम की डेट जो है आपकी, ठीक है, एग्जाम की जो डेट है वो अभी 1 साल दूर है, 29 सितंबर 2025। ठीक है, 1 साल से भी ज्यादा आपके पास टाइम है, 13 महीने का टाइम है। तो आप बहुत इजीली ये सारी चीजें 13 महीने के अंदर तैयार कर सकते हो, इट्स नो बिग डील। और मैं कहूंगा जो बच्चे गेट की तैयारी भी कर रहे हैं ना, वो लोग पैरेलली क्या कर सकते हैं कि गेट के सब्जेक्ट्स को तैयार करते रहो। अब जब तक गेट एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप ना इसके साथ साथ RPSC का नॉन टेक्निकल कर लो, क्योंकि गेट एग्जाम के साथ देखो सर्किट पूरा हो जाएगा, फील्ड थ्योरी पूरा हो जाएगा, मशीन पावर सिस्टम पूरा हो जाएगा, मेजरमेंट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सिस्टम पूरा हो जाएगा। ठीक है, बस आपको एक्स्ट्रा क्या करना होगा, यहां पे कम्युनिकेशन वाला पार्ट, एनालॉग डिजिटल भी पूरा हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर वाला पार्ट, ये 2 चीजें, और तीसरा मटेरियल। ये आप आराम से गेट के बाद भी कर सकते हैं। और जो बच्चे सिर्फ RPSC पे फोकस करना चाहते हैं वो सिर्फ RPSC पे फोकस करें, 13 महीने बहुत होते हैं। अब अगर देखो आप 0 लेवल से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको बताता जाता हूं कितना कितना टाइम डेडिकेट करना है। 0 लेवल से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल आप लेके चलो। ठीक है, एक टेक एक नॉन टेक आप लेके चलो। तो नॉन टेक को डेली में आप 2 से 3 घंटा दे दो। 3 घंटा मान लो आपने नॉन टेक्निकल का स्लॉट रिजर्व कर लिया, क्योंकि बेटा यहां पे राजस्थान वाला पार्ट भी आपको कंप्लीट करना रहेगा। अब सर्किट वाले टॉपिक को, ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है सर्किट का, इसमें सिर्फ सर्किट ही कवर करो, बाकी ये फोरियर सीरीज, लैपलास वगैरह सिग्नल के साथ कवर कर लेना। तो यहां पे आप क्या करिएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट वाले पार्ट के अंदर आप यहां पे दे सकते हो, जैसे लेक्चर अगर आप देखते हो तो 60-70 आवर्स आपके लेक्चर में लग जाएंगे, प्लस प्रैक्टिस के लिए 30 आवर्स मान लो तो 100 आवर्स। तो अगर आप बेटा 3 घंटे रोज पढ़ते हो तो आप इलेक्ट्रिक सर्किट को 40 डेज रिजर्व कर लो। कितना टाइम दे दो, 40 डेज आप दे दो। ठीक है, 40 डेज आप यहां पे डेडिकेट कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट में लिख देता हूं, जिसमें आपका प्रैक्टिस भी पूरा हो जाएगा। किसी किसी दिन नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैंने बफर लेके 40 दिन गिने हैं। फील्ड थ्योरी बेटा ये थोड़ा सा छोटा पड़ता है, यहां पे आपको कितना टाइम देना होगा, यहां पे 20 डेज दे दो इंटू 3 आवर्स, ये छोटा सिलेबस है। ठीक है, फील्ड थ्योरी हो जाएगा। मटेरियल, इसको भी आप 20 डेज 3 आवर्स दे दो। वैसे 20 डेज भी मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं यार, मटेरियल का सिलेबस और छोटा होता है, 60 आवर्स तो आपको नहीं लगेंगे। मैं बोलता हूं 15 डेज इंटू 3 आवर्स। ठीक है, बट ये इलेक्ट्रिक सर्किट पे अच्छे से काम करना बेटा, क्योंकि इस पे काम करोगे तभी आपके बाकी के सब्जेक्ट क्लियर होंगे। फिर मशीन को यार अच्छे से टाइम दे दो, 60 डेज इंटू 3 आवर्स।
क्योंकि इसकी प्रैक्टिस में भी आपको टाइम लगेगा। आप और प्रीलिम्स और मेंस को ना एक साथ लेके चलना, एक साथ लेके चलना मतलब कि अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल भी लगाते चलना, इसीलिए मैं 180 आवर्स काउंट कर रहा हूं। पावर सिस्टम बेटा 50 डेज इंटू 3 आवर्स, इसको भी 150 आवर्स इसके लिए रिजर्व कर लो, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट यार यहां पे 30 डेज इंटू 3 आवर्स। वैसे यहां 20 डेज में भी आपका काम हो जाएगा, यहां 30 की जरूरत पड़ेगी नहीं, 60 आवर्स दोगे काफी रहेगा, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यहां पे दे देना बेटा, अच्छे से टाइम दे देना। यहां पे कितना टाइम दे दोगे, 25 डेज, या चलो 30 डेज कर लो यार, इसको 30 डेज दे दो। छोटा है लेकिन थोड़ा टफ पड़ता है इसीलिए बोल रहा हूं, इंटू 3 आवर्स, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम इसको भी 30 डेज इंटू 3 आवर्स, इसकी लेंथ आपकी बराबर पड़ जाएगी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन बेटा इसमें काफी टाइम जाने वाला है, एनालॉग है, डिजिटल है, कम्युनिकेशन है, तो इसको 60 डेज दे दो। माइक्रो प्रोसेसर को 20 डेज दे दो। अब देखो अगर आप शिद्दत से तैयारी करते हो तो 60 20 80 डेज, 80 और 60 140 140 160 160 210 210 270 270 और 30 मान लो 340 350 डेज 360 डेज हो गया, ऑलमोस्ट 12 महीने यहां पे कवर हो गए। वैसे तो 11 महीने में हो जाएगा, मैंने बफर लेके रखा है। अगर आप 3 घंटे पर डे देते हो तो आप 10-11 महीने के अंदर ये पूरा सिलेबस गजब तरीके से तैयार कर सकते हो। तो आप ये देखो अगर आप अगस्त मिड से भी स्टार्ट करते हो तो आप टारगेट रख सकते हो अगले साल जुलाई तक कवर करने का। उसके बाद भी सितंबर एंड में एग्जाम है, 2 महीना पूरा बचेगा रिवीजन और टेस्ट सीरीज के लिए। वैसे तो रिवीजन इसके पैरेलल में स्टार्ट कर देना, जैसे ही आप 2025 के अंदर एंटर करें आप अपना रिवीजन वाला पार्ट स्टार्ट कर दें। 2025 शुरू होते ही रिवीजन वाला पार्ट स्टार्ट कर दो। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट को उठा लो, फिर मशीन, फिर पावर सिस्टम। ये तैयारी रखो बेटा इस साल में कंप्लीट करने की। 2 महीना कितना हो गया, 90 दिन, ये 2 और 3 5 महीना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 सब्जेक्ट आप जैन मिड तक कवर कर लो। उसके बाद रिवीजन स्टार्ट कर देना, आगे के सारे सब्जेक्ट आपको छोटे छोटे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट आप लोग जैन मिड तक कवर करो और बाकी नॉन टेक को मस्त तरीके से पैरेलली चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अब ये सारे सिलेबस को आप लोग इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए बेटा अगस्त 2024 से जुलाई 2025 यहां पे आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। अब इसके अलावा अगस्त 2024 से आप एक काम करो, जैन नॉन टेक को इतना ही दो, नॉन टेक को जुलाई तक मत लेके जाना, ठीक है। फिर यहां से नॉन टेक का जो स्लॉट खाली होगा रिवीजन पैरेलली चलने देना, नॉन टेक वाले स्लॉट में रिवीजन डाल देना, ठीक है। और फिर अगस्त 2025 एंड सितंबर 2025 यहां पे आपको फोकस करना है किस पे, टेस्ट सीरीज पे, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट टेस्ट तो आप यहां पे भी देते रहना मेरे भाई, सब्जेक्ट टेस्ट यहां पे भी देते रहना। एसटी माने सब्जेक्ट टेस्ट, मॉक टेस्ट आप अगस्त और सितंबर में लगा सकते हो। तो अगर इस प्लान को फॉलो करोगे तो बहुत ज्यादा वर्कलोड लिए बिना भी आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। और ये जो आवर्स मैं बता रहा हूं ना, ये लेक्चर आवर्स नहीं है, दीज आर इंक्लूडिंग योर सेल्फ स्टडी। वैसे आप लोग मुझे बताना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, आप लोग चाहते हो क्या कि हम आरपीएससी का बैच लॉन्च करें, 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको प्रोवाइड करें फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एक बार आप लोग बताइएगा आप लोगों की क्या राय है। अगर आप लोग चाहते हो तो फिर मैं इसके बारे में टीम से बात करता हूं, अपने टीचर्स को अलाइन करता हूं, क्योंकि अब हमारे पास टीचर्स भी हैं तो सिलेबस कवर कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिग्नल के सर भी हैं हमारे पास, कम्युनिकेशन के सर भी हैं, ठीक है। मटेरियल मैं खुद करा दूंगा आप लोगों का, बहुत से सब्जेक्ट ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं। बाकी डिजिटल खेमेंद्र सर करा देंगे, माइक्रो प्रोसेसर करा देंगे, कंट्रोल वो करा ही रहे हैं।
तो सब्जेक्ट आपके सारे कवर हो जाएंगे, टेक प्लस नॉन टेक, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप लोग चाहते हो बेटा कि हम ऐसा करें तो आप बिल्कुल हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी देखो यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको यहां मिल जाएंगे rajasthan.gov.in, यहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और आप लोगों के लिए बेटा एक खुशखबरी है, अभी इंडिपेंडेंस डे के चलते हम लोगों ने आप लोगों के लिए 30% वाला ऑफर एक्सटेंड कर दिया है। चाहे आप गेट का कोर्स लें लाइव, चाहे रिकॉर्डेड, चाहे टेस्ट सीरीज, चाहे एसएससी, चाहे आरआरबी, चाहे एचपीसीएल, हर किसी पे 30% ऑफ है यूजिंग EB30। और जो हमारे गेट के लाइव बैचेस हैं जो 1 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं, उस पे हमने ना सिर्फ आपको 30% ऑफर दिया है, बल्कि उनका प्राइस भी 10% घटा दिया है। तो इफेक्टिवली आपको ऑलमोस्ट 40% की सेविंग हो रही है। तो 11,000 के आसपास आप सेव कर ले रहे हो। कितने रुपए के बैच में? 28,000 के बैच में 26-27,000 का बैच पड़ता है, 11,000 बच जा रहे हैं, तो आपको ऑलमोस्ट 17,000 के आसपास पेमेंट देनी है, ठीक है। और ये देखो आरआरबी के अभी लेटेस्ट बैचेस लॉन्च हुए हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल का बैच है राजधानी बैच और इलेक्ट्रॉनिक्स का है शताब्दी बैच। तो इस पे भी आपको 30% ऑफ मिल रहा है यूजिंग द कोड EB30। तो अगर आप आरआरबी का सपना देखते हैं बेटा, तो ये आपके लिए बेस्ट कोर्सेज होने वाले हैं, क्योंकि यहां फुल सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे, एक सिंगल टॉपिक भी हम सिलेबस का नहीं छोड़ने वाले हैं। बाकी गेट के जो रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस हैं अभी स्टार्ट हुए हैं आज ही से, इसके अंदर भी आपको 30% ऑफ मिल रहा है यूजिंग EB30। और गेट के जो भी रिकॉर्डेड कोर्स, गेट के 2026 के जो नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, ये कब से आपके स्टार्ट हुए हैं? ये जस्ट 1 वीक बैक आपके स्टार्ट हुए हैं, इस पे भी 30% ऑफ आपको मिल रहा है। और जो रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, चाहे सब्जेक्ट वाइज कोर्स आप लें, चाहे आप रैंक इंप्रूवमेंट कोर्स लें, चाहे आप कंप्लीट कोर्स लें रिकॉर्डेड, सभी पे 30% ऑफ आपके लिए अवेलेबल है। बाकी हमारी ऐप पे हमारी बुक्स भी अवेलेबल हैं, आप परचेज कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल के प्रीवियस ईयर पेपर, ईसीई के प्रीवियस ईयर पेपर और इलेक्ट्रिकल ईसीई का क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीजें ऐप पे अवेलेबल हैं। और अपना ओपिनियन मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, दैट शुड बी लॉन्च अ बैच फॉर RPSC AE। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।